कहे अबे नहीं सच्चाई समझ में दरबारी उपाय मैं बताऊंगा और काम तू करेगा। हाँ एक बात सुनिए, उपाय तुम बता दो, काम तुम करो, मैं कौनों से न बताऊंगा। अगर तूने मेरी बातों को इनकार किया ना तो तूने मेरी सच्चाई जान चुका है कि मेरे दिल में क्या है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। बाप रे, करियो जाऊं कहियो करेगा ना। आ चल, हम चलते हैं। और आज बहुत दिनों के बाद एक साथ हुआ है। आज हम छोटे ठाकुर से यही कहेंगे कि अरे वहां तक तो चल रहे हैं लेकिन ऐसे मजा नहीं आ रहा, थोड़ा कुछ पीते हैं। और जब पीते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। और दारू हम तुझसे मंगाएंगे। दारू तू लाना, लेकिन एक बात को याद रखना, वहां सिर्फ दारू ऐसे लगाना है, हमें पीना नहीं। हम छोटे ठाकुर को दारू पिलाएंगे और जब वहां ले जाएंगे ना तो वो मेला में बहुत दूर दराज के आदमी आते हैं। अरे वहां ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कि उनके सामने कोई बात नहीं करता। और जब ये दारू में पी करके वो नशा में एकदम चूर हो जाएगा, वहां चलेगा ना, अगर किसी से आंख करेगा तो लात पर नहीं खाएगा। और जब लात पर नहीं खाएगा तो जानते हो उसका जो वो भाई है ना, अगर वो सुनेगा तो उसे साले को बहुत खराब लगेगा। तो आप चल दरबारी, हम चलते हैं। आज हमें यही करना है। आज चल। हेलो देखे भैया, देखे ही का सारे का करिंदा या जौने पतरी में खात हुआ में छेद करे लाग है। कहते अपना भारत महान है और यहाँ 80% बेईमान है। बाप पहन रहा फटाई चड्डी और बेटवा कहा था दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। साले अगर कसम से अब की दार ये मोरे आगे ठाकुर साहब के विषय में तनी क्यों गलत बोल दे तो कसम से उतार के जूता के सामने बीसन ठोपने मुहिम मारो। एक के सामने हम गरिया दे, एक ही बहनी महतारी, एक परिवार का गोड़ छू। लेकिन एक बात बताऊं, मौका तो लागत में ठाकुर साहब से बता दिए सर पहला जाए। मान ले आज मैं मामा माही लहू, अब चलत है ही का देखत ये साला करत का है। अब जाओ नो देखा जाए। हेलो अरे रावण घड़ा भरा था, अरे रावण घड़ा भरा था, अरे ऋषियों के खून से रावण घड़ा भरा था, ऋषियों के खून से। हाँ दोस्तों, हम इस समय अपने घर में 4 प्राणी हैं। मैं और मेरे पति और मेरी एक छोटी ननद है जिनका नाम है रीना, और मेरा एक छोटा बेटा है जिसका नाम है राजू। मैं जब से अपने नैहर से अपने ससुराल आई हूँ,
आज तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि मैं नैहर में हूँ या ससुराल में हूँ। हमेशा मेरे सास ससुर मुझे प्रेमा ही कह के बुलाया करते थे। मेरा नाम प्रेमा है। ना जाने कि सुबह से मेरी ननद पता नहीं कहाँ चली गई है, अभी तक वापस घर नहीं आई है। और मेरा राजू भी दिखाई नहीं दे रहा है। शायद अभी उसकी स्कूल से छुट्टी ना हुई हो। देखती हो रहा है कौन आता है कौन नहीं, देख रही हूँ थोड़ी देर और। और जाने वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। मुर्री वाला शायद आप लोग मेरा नाम नहीं जानते होंगे। मेरा नाम रीना है और मेरी भाभी है जिनका नाम प्रेमा है, जो कि मुझे बहुत प्यार करती हैं। जब से मेरी माँ का देहांत हुआ उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाले हैं। और मेरे भैया हैं जिन्हें लोग मंगल सिंह के नाम से जानते हैं। और मेरा एक छोटा लाडला सा भतीजा जिसका नाम राजू है। आज मैं अपने भाभी के पास नहीं गई, बहुत देर हो गई, चलती हूँ नहीं तो मेरी भाभी परेशान होने लगती है। सबसे पहले चलती हूँ भाभी के पास और इसके बाद भाभी से कुछ एक पर्सनल बात करती हूँ। भाभी 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 क्या बात है? रीना आप मुझसे गुस्सा है? गुस्सा वाली बात है? अरे ऐसे तो मैं कभी आती थी तो आप मुझे सीने से लगा लेती थी, लेकिन आज तो आप मुझसे गुस्सा दिखाई दे रही हो। क्या करूं? गुस्सा न करो तो तुमसे क्या करूं? भाभी प्लीज। रीना मुझसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने की कोशिश ना करो, ठीक है? मैं तुमसे जितना सच सच बता दो और कहा थी तुम्हें अभी तक नहीं कहा तुम्हें लगा कर और कहा थी तुम्हें अभी तक और सच सच बया करी तोरी। देखती मैं तुम्हारी और कब से मैं बेचैन हूँ। घर लेना है पति मेरे ना दिखाता लाल और सच सच बता दो मुझे रीना। सुन रही हो ना? हाँ भाभी। और सच सच बता दो तुम्हें मुझे रीना और कहा थी जानना चाहते हैं कि मैं अभी तक कहाँ थी? हाँ हाँ मैं भाभी तुझे जानना
जानना चाहती हूँ। अवश्य बताऊंगी। हाँ बोलो फिर। अरे बताती हो तुम्हें भाभी, हाँ हाँ बोलो कि कुछ। अरे बताती हो तुम्हें भाभी, अरे छुपाओ कुछ नहीं तो। अरे बताओ सच तुम्हें भाभी, छुपाओ कुछ नहीं तुमसे। सहेली के पास थी भाभी, क्या क्या क्या? मैं अपने सखी के पास थी। सखी के पास? हाँ भाभी, सखी के पास थी भाभी, बताओ सच तुम्हें। मैं अपनी सहेली के पास गई थी, जो कि वहां थोड़ा देर हो गई और इतने प्यार मुझसे नाराज हो गई। रीना, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे सिवा और राजू के सिवा तुम्हारे भैया का और हमारा है कौन। अगर इतनी देर करके तुम आया करोगी, अगर तुम्हारे भैया शायद जान जाएं, तो किससे बोलेगी? मुझे ही डांटेंगे। इसलिए कहती हूँ कि चाहे जहाँ रहो समय से जाओ और समय से दोनों लोग आया करो। हाँ भाभी, क्योंकि भैया ने हमारी जिम्मेदारी आपको सौंपा है, और अगर आप दोनों नहीं होते ना, तो शायद हमारा सहारा कोई नहीं होता। क्योंकि अगर सगी माँ नहीं होती ना, तो कोई नहीं होता है। लेकिन आपने मेरी सगी माँ का फर्ज अदा किया है। हाँ भाभी, आज तक मैं तुमसे कुछ नहीं पूछी हूँ, पर आज अगर तुम कहो तो कुछ पूछूं। भाभी हाँ क्या पूछना चाहती सुनो हो? मेरी बात। क्या पूछना चाहती हो भाभी? और खड़ी पास और खड़ी दूरी रीना नहीं पास आती। और खड़ी दूरी रीना और नहीं पास आती। अच्छा। हाँ हाँ, और खड़ी दूरी रीना और नहीं पास आती। और पढ़ाई की बातें और चलती है छिड़ी और हमारी पढ़ाई, और चलती है छिड़ी और हमारी पढ़ाई, और इस मन से इस समय मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अरे वाह, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। लेकिन भाभी क्या बात है? ये बताओ क्या? कि आज घर पे भैया नहीं दिख रहे हैं, और ना ही राजू का कोई पता है। पता नहीं रीना, सुबह से हो गई और अभी तक राजू आया नहीं। मेरा तो दिल घबरा रहा है। आप कुछ देर इंतजार करती हैं। भाभी आपको बता के नहीं गया है, नहीं गया है। अगर आएगा तो आज थप्पड़ थप्पड़ मारूंगी। लेकिन आज मैं भी भैया से बात नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि रक्षाबंधन का त्योहार है, और वो ना जाने कहाँ गायब है। अभी मैं सुबह से खाना तक नहीं खाई हूँ। मैं सोच रही थी कि सबसे पहले भैया की कलाई में राखी बांध देती हूँ और इसके बाद खाना खाती हूँ। सही बात कह रही हो। लेकिन भैया को कोई पता नहीं रहता अगर है। आज तुम्हारे भैया आ जाए ना, तो तुमसे बात नहीं करना। मैं नहीं और बात मैं भी करूंगी। तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक हाँ, है? हाँ भाभी। हाँ चलो। आओ आओ। और जब मदीने से हसन का, हर जब मदीने से हसन का काफिला जाता रहा, जब मदीने
नरजू है, हमारी माए और बाबू जी, और एक हमारी बुआ है। चलता हूँ घर, देखता हूँ माँ और हमारी बुआ और हमारे पिताजी इस समय क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अगर मैं समय से नहीं जाऊंगा तो मुझ पर बहुत डांट पड़ेगी। चलता हूँ माँ के पास और बुआ के पास, पिताजी के पास। अरे माता जी के अरे चले अरे लाले झुकावे और यही मुझे और आशीष दो और भला करी दीजिए। ये क्या थी आज? हमारी माँ हमसे बात नहीं करी और ना बुआ। अरे माँ, तेरी माँ क्या तुझसे बात करे? ये सुबह से शाम हो गई है, अब तेरी छुट्टी हुई है, अब तू घर आया है। अरे माँ, ये घर आने का समय है। अरे माता जी का है आपका चेहरा उदास है। माता जी का है आपका अरे चेहरा उदास है। और कुछ तो बोल मुझसे पूछे तेरा हाल है। बेटा राजू, माँ, तू जानना चाहता है हाँ, कि तेरी माँ का चेहरा क्यों उदास है? क्यों, क्या बात है? और क्या कहूँ लाला मेरे क्यों चेहरा उदास है? और क्या कहूँ लाला मेरे, और क्यों चेहरा उदास है? क्यों? और आया तू कितनी देर से इतनी राजू बेटा, है माँ, तू इतनी देर से आया करता है, अपने माँ के दिल से पूछ। अगर मैं तुझे एक मिनट के लिए नहीं देखती हूँ तो मेरा दिल एकदम से बेचैन हो जाता है। और तू कह रहा है कि तेरी माँ क्या उदास है? अरे माँ, अरे मुझसे गलती हो गई। मैं दोस्तों के साथ खेलने लगा, क्या? इसलिए मुझे लेट हो गया। मुझे माफ कर दो माँ। अच्छा हो गया, चल बस कर अपना छोड़। ए राजू, माँ, क्या है? क्या देख रहा है? पापा नजर नहीं आ रहे हैं। पापा? हाँ, कहाँ हैं पिताजी? बेटा, अब मैं तुझसे क्या बताऊं? तेरे पापा पता नहीं कि कहाँ चले जाते हैं। जैसे तुम दोनों गुम हो जाते हो ना, इसी तरह तुम्हारे पापा भी गुम हो जाते हैं। माँ, हाँ, चलो आओ, पापा जी का इंतजार करते हैं। अच्छा। और पापा आएंगे और जल्दी मुझे कॉलेज जाना है। देख तेरी बुआ तुझसे कुछ कहना चाहिए। क्या बुआ? मैं आपसे कहना चाहती हूँ मुझसे? भाभी, क्या है? जब भैया आ जाए ना तो मेरी एक बात कह दोगी भैया से? क्या? क्योंकि मैं भैया से बहुत डरती हूँ। अरे जो बात तुम्हें कहलवाना हो पहले आ जाने दो, पहले गुस्सा करो, राखी बांधो, फिर इसके बाद बताना, फिर मैं कहूँगी।
अभी भाभी अभी से न कहो। भाभी हाँ कह देना, क्योंकि कोई भी बात होती है तो मैं आपसे कहती हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, क्या कहना है? जानती हूँ, नहीं। जब भैया आ जाए ना हाँ तो उनसे कहना कि मुझे ये क्या कर रही है? बंद कर। मुझे शिव जी का मेला घुमा के लाएं। शिव जी का? हाँ अरे वाह, ठीक है मैं बोल दूंगी। जानती हो वहाँ पर मेरी एक मन्नत है। मन्नत? हाँ कब मन्नत मानी? अरे मैं मन्नत मानी थी और वो मन्नत मेरी पड़ी है, और अगर भैया के साथ वहाँ जाऊंगी तो मेरी मन्नत भी पूरी हो अच्छा जाएगी। ठीक है, मैं कह दूंगी। कह दोगी ना? हाँ ठीक है, आओ इंतजार करती हूँ। हाँ आओ, चलो आओ। आ राजू। रात ढलती